और सबसे पहले कोटा से खबर है, जहां पूर्व यूडीएच मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल धारीवाल ने दिन में मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के साथ हुई बहस और विवाद को लेकर बड़ा दिल दिखाते हुए अब कहा है कि जो कहना था वो कह दिया और कोई बात कहने से मतभेद या मनभेद नहीं पैदा हो जाते। प्रहलाद गुंजल के साथ पूरी कांग्रेस है और एकजुट होकर उनके समर्थन में प्रचार करेंगे। बात का मतलब ये नहीं होता कि किसी प्रकार का कोई मतभेद हो या मनभेद हो, बात अपनी कहनी पड़ती है, कहते हैं। बाकी सारी कांग्रेस जन जो है एक है और कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रयत्न करेगा। आपके बयान के बाद जिस तरह से भाजपा का वो चल रहा है उस पर भाजपा वालों का काम ही यही है, झूठ बोलना, उल्टा सुल्टा प्रचार करना, ये करना, इसके अलावा काम क्या है भाजपा का। राजधानी जयपुर में घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों से दोस्ती करके खुद की चिन्हित जगह पर ले जाने के बाद फर्जी पुलिसकर्मी बनकर केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पर्यटक थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। गिरोह के 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी असगर खान सीकर के रामगढ़ सेठान, शरीफ बैक और कयूम हसनपुरा के रहने वाले हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया है कि संबंध में जापानी नागरिक सासो ताकेशी की तरफ से ईमेल के जरिए मिली शिकायत के आधार पर 28 मार्च को पर्यटक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के बाद एसएचओ धर्म सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मोबाइल नंबर के आधार पर गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को चिन्हित करके 3 को पकड़ लिया है। इसमें जयपुर में जो डब्बेबाजी का जो क्राइम होता है वो मोस्टली अनरिपोर्टेड होता है, क्योंकि वो अपने अपने देशों में वापस चला जाता है और सोचता कि यहाँ पे उसका रिकवरी नहीं होगा, उसके जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। अपराधी भी इस कारण से उनका हौसला बुलंद हो जाता है कि हम तरह तरह का विदेश के लोगों के साथ इस तरह का चीटिंग करते रहता है। तो हमारे पास जब ये इन्फॉर्मेशन आ गया तो हमने डिसाइड किया कि इस बार कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिला तो उन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक डिटेल्स भी दिया कि जिस ऑटो रिक्शा में सबसे पहले जो आ गया उनको चीटिंग करने वाला गिरोह का पहले सदस्य, उसके पूरा हुलिया दिया, उसको ऑटो रिक्शा का डिटेल्स दे दिया। और ये केस हमने रेफ़र किया डीसीपी नॉर्थ को कि इसको ईमेल के आधार पर जो कंप्लेंट मिला है इसको ऐसे एफआईआर के रूप में दर्ज करके कार्रवाई शुरू करें। तो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ रानू और जयपुर पर्यटन थाने का वर्तमान एसएचओ द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया और बहुत कम समय पर जो टोटली अज्ञात ब्लाइंड लोगों को पता करके कौन कौन है पतासी करके उसको अभी दस्तयाब किया है। कोटा के आदर्श नगर में चोरों ने सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर मकान से करीब 1 लाख की नकदी सहित 35 लाख रुपए के गहने चोरी कर ले गए हैं। मकान मालिक को चोरी की वारदात का पता लगने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पापा मम्मी 4 बजे घर से निकले और 5 बजे 4 से 5 के बीच में ही घर में चोरी हो गई। ये पड़ोसी ने फ़ोन करा मैं 7 बजे कि आपके घर में चोरी होगी, दरवाजे खुले पड़े हैं, सब खुले पड़े हैं, आप आओ जल्दी से। तो हम गए वहाँ पे, देखा तो सारे दरवाजे टूट रहे, बाहर का मेन डोर टूट रहा, अंदर का 2 लोग दरवाजे थे वो भी टूटे हुए। अंदर जिस कमरे में तिजोरी थी उसका ताला तोड़ के, तिजोरी को तोड़ के उसमें से जेवर ले गए, कैश भी ले गए। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी आज शाम चार्टर विमान से जोधपुर पहुंचे। रोहित शेट्टी एक विज्ञापन शूट के लिए जोधपुर आए हैं। विज्ञापन की शूटिंग खीवसर फोर्ट के रेतीले धोरे पर होगी। विज्ञापन शूट समाप्त कर कल शाम को रोहित शेट्टी चार्टर विमान से मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, विज्ञापन शूट के लिए जोधपुर आए हैं रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी कल चार्टर विमान से मुंबई के लिए रवाना होंगे। विज्ञापन शूट है, विज्ञापन शूट खत्म करने के बाद मुंबई के लिए रवानगी रोहित शेट्टी लेंगे। दरअसल विज्ञापन शूट के लिए कार्यक्रम उनका बना है जोधपुर का।
विज्ञापन की जो शूटिंग है खींवसर फोर्ट के रेतीले धोरों पर होगी। विज्ञापन शूट समाप्त कर कल शाम को ही रोहित शेट्टी चार्टर विमान से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्य सरकार के खजाने में सर्वाधिक योगदान देने वाले विभागों में से एक वाणिज्यिक कर विभाग यानी SGST में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति पर मैराथन मंथन चल रहा है। विभाग के मुखिया और मुख्य आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर राजस्व वसूली पर पूरा जोर दे रहे हैं और पिछले सप्ताह विभाग ने राज्य के अंडर परफॉर्म करने वाले वार्डों की एक सूची तैयार की है। इसमें 90% से ज्यादा कम परफॉर्मेंस वाले सर्किल शामिल हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त राजस्व में पिछड़ने वाले वार्ड्स पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने वाले उन अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है जिनके राजस्व वसूली लक्ष्य अब तक 90% से कम है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही विभाग में राजस्व संग्रहण की स्थिति कमजोर रही है। वर्तमान में विभाग के करीब 1/3 सर्किल अपने आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व एकत्र करने में पीछे हैं। खास बात यह है कि जो सर्किल संतोषजनक तरीके से राजस्व एकत्र कर रहे हैं वे भी पिछड़ने वाले सर्किलों की कमी का समायोजन करने में सफल नहीं होंगे। इससे विभाग के राजस्व जुटाने से संबंधित अधिकारियों का तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल 31 मार्च को वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज 2 दिन शेष रहे हैं। ऐसे में अधिकारी पुराने बकाया सहित अधिक राजस्व जुटाने के प्रयासों में जुटे हैं जिससे स्थिति में सुधार किया जा सके। राजस्व वसूली में पिछड़े 5 सर्किल जोन जयपुर सेकंड सर्किल F कुल लक्ष्य 234.76 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 139.47 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 60.41% है। वहीं गंगानगर की बात करें तो सर्किल रायसिंह नगर कुल लक्ष्य 66.32 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 40.79 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 61.50% है। वहीं बीकानेर की बात करें तो सर्किल E कुल लक्ष्य 59.1 करोड़ रुपए है, वहीं अर्जित राजस्व 38.44 करोड़ रुपए है, लक्ष्य का प्रतिशत 65.14% है। वहीं जोधपुर फर्स्ट की बात करें तो सर्किल C प्रथम कुल लक्ष्य 205.18 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 140.27 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 68.36% है। इसी तरह गंगानगर की बात करें तो सर्किल हनुमानगढ़ C कुल लक्ष्य 70.14 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 48.76 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 69.52% है। जानकारों का कहना है कि कमजोर राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी इन दिनों टेंशन में हैं। वे गत 1 सप्ताह से ही करदाताओं से राजस्व जमा कराने की अपील कर रहे हैं। मुख्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों पर लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व एकत्र करने का दबाव बना है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विभाग में होने वाले तबादलों में कमजोर राजस्व वसूली करने वाले सरकारी अधिकारी और उनके अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के कोप का भाजन नहीं बन जाए। ये हैं करीब 90% राजस्व अर्जित करने वाले 5 सर्किल। इनमें जोन पाली सर्किल सुमेरपुर कुल लक्ष्य 46.12 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 41.44 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 89.85% है। वहीं जयपुर सेकंड की बात करें तो सर्किल टोंक कुल लक्ष्य 129.31 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 116.1 करोड़ रुपए, वहीं लक्ष्य का प्रतिशत 89.71% है। पाली की बात करें तो सर्किल जालौर कुल लक्ष्य 42.94 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 38.46 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 89.57% है। कोटा की बात करें तो सर्किल रामगंज मंडी कुल लक्ष्य 108.78 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 97.27 करोड़ रुपए, वहीं लक्ष्य का प्रतिशत 89.42% है। जोधपुर सेकंड की बात करें तो सर्किल डी द्वितीय कुल लक्ष्य 153.55 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 135.39 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 88.17% है। बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक कर विभाग के 1/3 से अधिक सर्किलों के राजस्व के लक्ष्यों की तुलना में पिछड़ने को लेकर सबसे पहले तो सरकारी अधिकारी से सवाल जवाब होंगे। संतोषजनक जवाब मिलने पर ही अधिकारी 1 अप्रैल से एक नए वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित सर्किलों को नए लक्ष्य आवंटित करेंगे। विभाग में मौजूद वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि रविवार तक विभागीय अधिकारी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर अधिक राजस्व एकत्र करने में सफल होंगे। कहते हैं लक्ष्य कोई भी हो वह न केवल मुश्किल होता है बल्कि कठिन भी होता है। यदि बात राजस्व जुटाने के लक्ष्य प्राप्त करने की हो तो SGST अधिकारियों से इस संबंध में सीखा जा सकता है। वाणिज्य कर विभाग की पिछले दिनों हुई एक समीक्षा बैठक में 38
राज्य के वार्डों को चिन्हित किया गया है जिनका परफॉर्मेंस 90% से कम है। अब देखने वाली बात यही है कि वित्त वर्ष समाप्ति के इन अंतिम 2 दिनों में आखिर ऐसा क्या चमत्कार होता है जिससे इन सर्किल अधिकारियों का तनाव कम हो सके। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर के आगरा रोड के हेवंस गार्डन में राजस्थान सिख समाज यूथ विंग के प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह के पुत्र के विवाह समारोह के दौरान रिंग सेरेमनी और संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी समारोह में शिरकत की। आपको बता दें कि 30 मार्च को सिमरप्रीत अस्मित के साथ परिणय सूत्र में बंधेगी। अब की बार 400 पार, मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम इस नारे को साकार करने में जुट गई है, लेकिन इसको लेकर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक में दिग्गजों के आगमन की खास रणनीति भी बनी है। चुनावी रण में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आ रही है। बड़े राष्ट्रीय नेताओं में सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे और इसी माह 31 मार्च को अमित शाह जयपुर संभाग में चुनाव प्रचार करेंगे। फिर गर्जना होगी पीएम नरेंद्र मोदी की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। ये रिपोर्ट देखिए आप। राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार की रणभूमि में जल्द ही बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में चुनावी शंखनाद करेंगे। शाह राजस्थान आएंगे और मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में पहली जनसभा करेंगे। जयपुर क्लस्टर से अमित शाह के शंखनाद का आगाज होगा। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई अहम बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर खास रणनीति बनाई। सह प्रभारी विजया राहटकर, वी सतीश, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक ली। ओमकार सिंह लखावत, मुकेश दाधीच, जितेंद्र गोठवाल, दामोदर अग्रवाल, बाबा बालकनाथ, श्रवण सिंह बगड़ी, मुकेश पारीक समेत प्रमुख नेता बैठक में शामिल हुए। तिजारा विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ ने कहा कि बीजेपी मतदाता से जुड़कर काम करती है। कार्यकर्ता चाहते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं उन्होंने कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की रेगुलर मीटिंगें होती रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड स्तर पर काम करती है और एक एक मतदाता से जुड़कर काम करती है। और मतदाता की जो भावना है, मतदाता आने वाली तीसरी बार जो मोदी जी की सरकार है उससे क्या आशा अपेक्षाएं रखती है, उस पर काम करते हुए लोगों की आशाओं को पूरा करती है। और आगामी समय में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भी और पार्टी के जो पारंपरिक कार्यक्रम है वो भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव है तो हम जो हमारे पारंपरिक कार्यक्रम है, ये जो हमारे हर साल की रूटीन में जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी हमें सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा हुई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई पदाधिकारियों की बैठक में 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम, घर घर महासंपर्क अभियान, केंद्रीय नेताओं के प्रवास, शक्ति, बूथ केंद्र पर बैठकों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को लेकर विशेष रणनीति प्रदेश भाजपा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश का दौरा करेंगे। राजस्थान बीजेपी के पास अलग अलग लोकसभा सीटों से सर्वाधिक डिमांड
पीएम मोदी के लिए सामने आई है, लेकिन मोदी का सभी 25 सीटों पर जाना संभव नहीं है। ऐसे में राज्य की बीजेपी रणनीति बना रही है कि नरेंद्र मोदी की जनसभा और रोड शो कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाएं कि सभी 25 सीटों पर उनके प्रचार का असर हो और मतदाताओं में उनका चुनावी संदेश जाए। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और देखिए, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी राजस्थान के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 21 केंद्रीय नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार किया है, तो वहीं राजस्थान के 19 नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। राजस्थान के 8 विधायकों, 2 मुस्लिम और 6 महिलाओं को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान में स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की सूची के जरिए कांग्रेस ने जातिगत और सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित केंद्र के 21 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, अग्रिम संगठन प्रमुख और सह प्रभारियों को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। राजस्थान के 9 विधायक सूची में शामिल, 6 महिलाओं को बनाया गया स्टार प्रचारक, 2 मुस्लिम चेहरे भी स्टार प्रचारक सूची में शामिल। जाट वोट बैंक को लुभाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला को बनाया स्टार प्रचारक। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया स्टार प्रचारक। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को बनाया स्टार प्रचारक। नेता प्रतिपक्ष, प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष को बनाया स्टार प्रचारक। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन रजनी पाटिल को भी बनाया स्टार प्रचारक। प्रवक्ता पवन खेड़ा और आलोक शर्मा भी स्टार प्रचारक। सह प्रभारी अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह को बनाया स्टार प्रचारक। कांग्रेस ने राजस्थान के जिन नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है, उनके जरिए सियासी और वोट बैंक साधने के प्रयास किए हैं। राज्य के नेताओं के चयन में अनुभव, वरिष्ठता और जातिगत फैक्टर साधे गए हैं। राजस्थान से तीनों राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। एआईसीसी पदाधिकारी जितेंद्र सिंह और धीरज गुर्जर को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। अब जल्द ही ये स्टार प्रचारक राजस्थान में प्रत्याशियों का प्रचार करने आएंगे। यह सूची पहले चरण की सीटों के चुनाव के लिए जारी की गई है। जल्द ही पार्टी अब दूसरे चरण की सीटों के चुनाव के लिए भी अलग से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। उम्मीदवारों के ऐलान और नामांकन के दौर के बीच दोनों ही सियासी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूचियां जारी कर दी है। कांग्रेस ने आधे स्टार प्रचारक केंद्रीय नेताओं को बनाया है, तो आधे राजस्थान से दिए हैं। अब उम्मीदवारों की रिकमेंड पर जल्द ही ये स्टार प्रचारक राजस्थान आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रहलाद गुंजल को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से स्थानीय कांग्रेस में अंदर उबाल देखने को मिल रहा है। असंतोष का ज्वार आज मंच पर ही फूट पड़ा। पहली बार कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धारीवाल के साथ प्रहलाद गुंजल जिला कांग्रेस कार्यालय में मंच साझा कर रहे थे, तब ये नजारा देखने को मिला। धारीवाल ने जब अपने ऊपर लगाए पुराने आरोपों पर गुंजल से स्पष्टीकरण मांगा, साथ ही साथ कांग्रेस में आने के बाद धारीवाल ने गुंजल को सेकुलर हो जाने की नसीहत दी, तो मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। देखिए रिपोर्ट। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बन करके काम करना पड़ेगा। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल के बीच सियासी अदावत थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार देर रात हाड़ौती की राजनीति में लंबे समय तक एक दूसरे के विरोधी रहे दोनों नेताओं की नई दोस्ती की तस्वीर सामने आई थी।
जहां कभी आमने सामने रहने वाले प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल एक साथ नजर आए, लेकिन सुबह होते होते कोटा जिला कांग्रेस कार्यालय में एक जाजम पर जुटे दोनों नेताओं में 1.5 दशक पुरानी सियासी अदावत फूट पड़ी। कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। गुंजल के भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने के बाद कोटा में यह पहली सभा थी, जिसमें मंच से ही धारीवाल ने गुंजल से उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वो सब गलत थे। धारीवाल ने कहा कि रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हो या कई तरह के आरोपों को गुंजल वापस ले या फिर साबित करें। मैं यही मान के चलूं ना कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। मंच से बोल रहे शांति धारीवाल ने अपने संबोधन में गुंजल को कहा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब आपको सेक्युलर होना होगा। धारीवाल की सेक्युलर होने की नसीहत पर गुंजल अपना आपा खोते नजर आए और कुर्सी छोड़ खड़े होकर धारीवाल से कहा कि आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। इस पर धारीवाल ने फिर पलटकर कहा कि मुझे तो जो कहना है कह कर रहूंगा। इस बयान के बाद गुंजल और उनके समर्थक नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी की। सांप्रदायिकता कर रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बन करके काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, बहुत बढ़िया गया। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा, तो मैं कहूंगा जो कहूंगा। बहरहाल इन हालातों ने एक मंच पर जुटने को बैठी कांग्रेस में ही विभाजन की कई दरारें खींच डाली और दोनों पक्ष नारेबाजी कर एक दूसरे पर छींटाकशी करते नजर आए। पार्टी में नए मेहमान की आवभगत या चुनावी रणनीति पर मंथन से पहले ही कांग्रेस में सियासी बवाल मचा है। देश से लेकर प्रदेश और स्थानीय अंचलों तक में दल बदल का वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है कि अब पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना एक सामान्य घटना भर बन करके रह गई है। ये ठीक बात है कि भारत का लोकतंत्र लगातार परिपक्व हो रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि विचार और विचारधारा की नींवें लगातार हिलती हुई और कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। कोटा का किस्सा और भी दिलचस्प है। यहाँ दल बदल के बाद पुराने घर में दिए बयान नए घर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि कोटा कांग्रेस में फैले रायते को किस तरह से कांग्रेस समेट पाती है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एसचारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और इसी के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।